दिन था सेशन का जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का और पहले ही दिन आपने इंट्रोड्यूस किया प्रपोजल जो है रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 35A को लेके। सर इसको जो है जो लीडर ऑफ द हाउस है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला उनकी तरफ से बताया गया आपने कैमरास के लिए किया, ये पब्लिसिटी स्टंट था, आप पहले हमसे डिस्कस भी ये कर सकते थे और काफ़ी बहस भी हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने स्टेटहुड पे लाया रेजोल्यूशन और इसलिए ज़रूरी बनता था कि गोल पोस्ट शिफ्ट ना हो 5 अगस्त का, और जो मूव 5 अगस्त 2019 को हुआ, दिस इज़ अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट BJP's मूव, इट्स नॉट अगेंस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस। वी होप उमर साहब सपोर्ट्स दिस रेजोल्यूशन एंड दिस इज़ वी आर सीकिंग कि हम जम्मू कश्मीर की जो ओरिजिनल फॉर्म है, जो 370 स्टेटहुड 35A की ओरिजिनल फॉर्म है, प्रिस्टीन फॉर्म है, उसको रेस्टोर किया जाए। वो शेख अब्दुल्ला साहब की लेगेसी है, वो जम्मू के महाराजा हिंदू महाराजा की लेगेसी है जम्मू कश्मीर स्टेट, उसकी रेस्टोरेशन की हम बात कर रहे हैं। हमने तो BJP की मूव 5 अगस्त के खिलाफ रेजोल्यूशन लाया है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई विल उमर साहब नॉट सपोर्ट इट और नॉट और क्रिटिसाइज इट। अगर हमने कैमरा के सामने किया, असेंबली में किया, वो इसलिए किया ताकि आवाम को पता चले कि जो वादे इलेक्शन में उन्होंने किए, हमने किए, वो सब उनकी तर्जुमानी और नुमाइंदी हो रही है। अच्छा देखिए, आर्टिकल 335A पर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज थी यहाँ उन्होंने इलेक्शन लड़ा, BJP को छोड़ के और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ के, आप भी उनमें से थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उनमें से थी। लेकिन अभी जब आपने स्पीकर साहब के सामने ये सब चीज़ों का जिक्र किया, इस रेजोल्यूशन का जिक्र किया, तो उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया कि आपको रूल्स का नॉलेज नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी कही। रूल 5 अगस्त को कौन सा कानून था? उन्होंने कहा गवर्नर का विल लोगों का विल है, उसमें कौन सा कानून है? इन्होंने जो स्टेटहुड हमारा ख़त्म किया, किस स्टेट में इन्होंने रूल देखे? इन्होंने एक स्पेशल स्टेटस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया, 5 साल इलेक्शन नहीं किए, किस कानून की बात करते हैं? रूल्स तो स्पीकर साहब ने कहा अब बना रहे हैं। ही हैज़ राइट्स, he has powers, the speaker has inherent powers to make it, and why will he not support a resolution which is in favor of national conference? हमें तो समझ ही नहीं आता, ये क्यों सवाल बोलेंगे आपको रूल की पता नहीं है? ये BJP को बोलने चाहिए कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो किस कानून में हुआ, उन रूल्स की बात करिए, ये तो हमारा हक है। रेजोल्यूशन जो आपने इंट्रोड्यूस किया उससे क्या मकसद निकलेगा जो आपने रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया है? To reflect the sentiment of people of Jammu and Kashmir on the decision taken on 5th August 2019 कि जम्मू कश्मीर की आवाम 370 की वापसी चाहती है, स्टेटहुड की वापसी चाहती है, 35A की वापसी चाहती है, और जम्मू कश्मीर की आवाम 5 अगस्त में खुश नहीं है। अगर स्टेटहुड का जिक्र खुद भी LG करते हैं कि वो भी प्रॉमिस करते हैं स्टेटहुड को लेके, वो भी कोशिशें कर रहे हैं। PM होम मिनिस्टर स्टेटहुड LG साहब बोल रहे हैं, उमर साहब भी वही बोल रहे हैं। That's why we are surprised why we are not talking about Article 370 and special status of Jammu and Kashmir. बहुत शुक्रिया आपका। वहीदुर रहमान पारा साहब हमारे साथ मौजूद है, ये PDP के यूथ लीडर है और MLA पुलवामा है। आज जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला सेशन था, पहले सेशन में स्पीकर को चुना गया और उसके साथ साथ फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एड्रेस भी हुआ, और उसके बाद जो है इस दौरान जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी जो है बहस की, उन्होंने भी कुछ इश्यूज़ पे बात की, जिसमें से वहीदुर रहमान पारा जो है वो ऐसे MLA हैं जिन्होंने रेजोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 35A को की रेस्टोरेशन को लेके जिक्र किया, जिसके बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बहस भी हुई। और अब देखना ये रहेगा कि इस प्रपोजल से फ़िलहाल के लिए क्या कुछ होगा। हालांकि इसको पब्लिसिटी स्टंट बताया गया, कैमरा के लिए किया गया ये बताया गया। वहीं वहीदुर रहमान पारा ये कह रहे हैं कि अगर आर्टिकल 370 35A की रेस्टोरेशन को लेके ही जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन लड़ा है, तो ऐसे में अब ये अपोज क्यों कर रहे हैं इसको? उन्होंने तो इलेक्शन ही इस बुनियाद पर लड़ा है। आगे क्या कुछ होगा वो भी हम आप सब तक पहुँचाएंगे। एशियन न्यूज़ हब के लिए जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स से फजा जाना।